ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all, sadhakas, with great love and great respect in this Dakshinamurti Stotra प्रवचन। भी नए जुने साधकों का स्वागत इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के सत्संग में। हम सभी को ग्रुप में ये श्लोक दिए गए हैं। आज को हम डिस्क्रिप्शन वाला ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम से जो लोग भी ज्वाइंट होना चाहे वे जरूर ज्वाइंट हो सकेंगे। और ग्रुप में ये पूरा पीडीएफ भी दिया है और ये श्लोक भी दिया है। वी विल चेंज द ध्यान श्लोक। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसतृषिगणे आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्र कलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अब हम जो राजश्री ने कहा बाय हार्ट करना है उस श्लोक को भी पढ़ेंगे और उसे बाय हार्ट भी करेंगे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। भगवान श्री दक्षिणामूर्ति और परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनके कृपा और आशीर्वाद की याचना करते हुए हम इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री दक्षिणामूर्ति भगवान उनके जो रचित यह स्तोत्र है उस स्तोत्र के मर्म को हमारे चित्त में प्रकाशित करें और यह जो सत्संग है इस दक्षिणामूर्ति ग्रंथ का वो निर्विघ्न संपन्न होवे, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए हम प्रवेश करते हैं। सनातन धर्म में प्रस्थानत्रयी शब्द बहुत ही प्रख्यात है, सुविख्यात है। प्रस्थान त्रयी
त्रयी माने तीन, तीन माने गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। इस तीन के द्वारा मोक्ष के प्रति हम प्रस्थान कर सकते हैं, ऐसा सनातन धर्म की घोषणा है, उद्घोष है। ये तीन ग्रंथों का अभ्यास हो गया, 10 उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, तो इस अभ्यास के द्वारा मोक्ष के प्रति गति जो है वह अच्छी तरह से होती है, ऐसा कहा जाता है, आचार्यों ने ऐसा कहा है। इन प्रस्थान त्रयी को भी समझने के लिए हमें प्रकरण ग्रंथों का अभ्यास करना होता है। जो शास्त्रीय गुरुकुल है, जैसे हमारा चिन्मय मिशन, जहाँ वेदांत का अभ्यास किया जाता है, ऐसे गुरुकुलों में ये प्रस्थान त्रयी के साथ साथ प्रकरण ग्रंथ भी बिगिनिंग में, प्रारंभ में सिखाए जाते हैं। तो प्रकरण ग्रंथ क्या है जो इन प्रस्थान त्रयी को समझने के लिए मदद करे, सहायक होवे, उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। उसके कई रूप है, जानिए। एक है प्रवेशिका, वेदांत का विषय का परिचय कराने वाले जो ग्रंथ है, वेदांत के विषय का परिचय कराने वाले जो ग्रंथ है, जैसे तत्वबोध, आत्मबोध, ऐसे ग्रंथों को प्रवेशिका ग्रंथ कहते हैं। है प्रकरण ग्रंथ, बट उसके विभाग बता रही हूँ। और ये ग्रंथ हमें वेदांत के पारिभाषिक शब्दों का परिचय कराते हैं, इसीलिए इसे अवश्य पढ़ना जरूरी है। ये बिल्कुल आरंभिक ग्रंथ है। कुछ प्रौढ़ ग्रंथ भी होते हैं, जैसे दुर्दृश्य विवेक, मनीषा पंचकम इत्यादि, वे थोड़े कठिन होते हैं। कुछ प्रकरण ग्रंथ सूत्र रूप में होते हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र, और तो पीएचडी का ग्रंथ है। कुछ सिद्धि ग्रंथ होते हैं, सिद्धि ग्रंथ, जो वेदांत की प्रक्रिया को युक्ति के द्वारा, लॉजिक के द्वारा समझने में मदद करते हैं। सिद्धि ग्रंथ क्या है? वेदांत प्रक्रिया को युक्ति से सिद्ध करते हैं। उसमें युक्ति की माने लॉजिक की, तर्क की प्रधानता रहती है। जैसे नैष्कर्म्य सिद्धि, अद्वैत सिद्धि, सुना भी नहीं होगा शायद, अद्वैत सिद्धि, खंड खंडन खाद्य, चित सुखी, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ रहते हैं। ये ग्रंथ युक्ति प्रधान होते हैं, तर्क प्रधान होते हैं। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी का चिन्मय मिशन में भाष्य के साथ ही पढ़ाया जाता है ग्रंथ। तो भगवान भाष्यकार के जो भाष्य है वे भी तर्क प्रधान होते हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। इस तरह से जो प्रौढ़ ग्रंथ हमने कहा, दिव्यदृश्य विवेक, मनीषा पंचकम, उसी तरह से यह जो दक्षिणामूर्ति ग्रंथ है वह इसी श्रेणी में आता है, प्रौढ़ ग्रंथ की श्रेणी में आता है। सद्दर्शन करके ग्रंथ है जो भी मिशन में सिखाया जाता है, वो सद्दर्शन श्री रमन महर्षि का ग्रंथ है, वो ग्रंथ। और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भी एक ग्रंथ है, वे इस प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। इस भूमिका आप जानिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकरण ग्रंथ है और स्तोत्र भी है। सो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो है वह वेदांत का प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ है। यह स्तोत्र लघु कलेवर का है। लघु कलेवर माने उसका साइज बहुत कम है, उनके 10 श्लोकास आर देयर, 5 ध्यान श्लोका है, तो 10 श्लोक का ये ग्रंथ है। बट उसकी प्रतिपादन शैली जो है वो बहुत गंभीर गहन है। इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के रचयिता श्री शंकराचार्य जी है, आदि शंकराचार्य जी है। उन्होंने दक्षिणामूर्ति भगवान की स्तुति की है। इस स्तुति को ही ग्रंथ कहते हैं। ध्यान से समझना।
स्तुति का अर्थ क्या होता है? देखिए, स्तुति माने स्तोत्र, इसका अर्थ किया जाता है प्रशंसा। हम बहुत सारे स्तोत्र पढ़ते हैं, शिव महिमा स्तोत्र या शिव की प्रशंसा है, स्तुति है, ललिता सहस्त्र नाम, मैंने हम जो भी विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब स्तुतियां हैं। तो जितना है उससे थोड़ा ज्यादा बताना उसे स्तुति कहते हैं। आर यू गेटिंग? जो जितना है उससे थोड़ा ज्यादा बताना उसे स्तुति कहते हैं, प्रशंसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। जनरली व्यक्ति के बारे में उसके पास जो धन है, बल है, रूप है, यश है, गुण है, उन सबको हम थोड़ा बढ़ा के कहे तो वो व्यक्ति की स्तुति है, व्यक्ति की प्रशंसा है, ये संभव है। लेकिन ईश्वर के बारे में जो स्तुति होती है उसमें हम ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि वे इतने अनंत गुणों के भंडार है कि हमारी वाणी कम पड़ती है। तो वहां पर उनके ज्ञान, बल, सामर्थ्य की प्रशंसा में अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है, अल्पोक्ति ही होती है। क्योंकि जो अल्प है वो महान की स्तुति कैसे कर सकता है? इसीलिए ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव। इसीलिए परमेश्वर की स्तुति का अर्थ होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जिंदगी भर हम स्तुति स्तोत्र करते आए हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए परमेश्वर की स्तुति का अर्थ होता है उनके विषय में हमारी जो समझ है, जितनी समझ है, उसे व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, उसे बखान करना। परमेश्वर का जो रूप हमने समझा है उसे बताना, उसे अभिव्यक्त करना, वर्णित करना, यह है स्तुति का अर्थ। Whatever is your understanding about the Lord। तो इस तरह से बहुत सारी स्तुतियां हैं हमारे भागवत जी में, रामायण जी में, वाल्मीकि जी, भरद्वाज जी, अगस्त्य मुनि, बहुत सारी स्तुतियां की गई है। रामचरितमानस में भी काकभूषुंडी जी के गुरु जी ने बहुत जबरदस्त स्तुति की है, जो रुद्राष्टकम के नाम से प्रख्यात है। तो ये सारी स्तुतियां हैं। तो आदि शंकराचार्य जी जब दक्षिणामूर्ति भगवान की स्तुति करते हैं तो उसका अर्थ है वे भगवान को ऐसे समझते हैं, वे भगवान को इस तरह से समझते हैं कैसे वो 10 श्लोकों में हमें पकड़ में आएगा। तो दक्षिणामूर्ति भगवान उन्हें जैसे लगते हैं वैसे वे उनकी स्तुति करते हैं। तो कैसे लगते हैं उन्हें? दक्षिणामूर्ति शंकर भगवान का गुरु रूप में अवतरण है, और इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने दक्षिणामूर्ति भगवान को गुरु रूप में स्तुति किया है। वैसे तो शंकर भगवान अवतार नहीं लेते हैं, हमने सुना नहीं है खास, लेकिन विष्णु भगवान अवतार लेते रहते हैं, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बहुत सारे अवतार, 10 अवतार में। लेकिन शंकर भगवान जब अवतार लेते हैं तो प्रायः गुरु रूप में अवतार लेते हैं। उनका अवतार कैसा है? श्री गुरु के रूप में। तो आदि शंकराचार्य भी वैसे उनका ही अवतार कहा जाता है। तो भगवान शिव जी ही दक्षिणामूर्ति रूप में, गुरु रूप में अवतरित हुए हैं, और उनकी यह स्तुति है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, इसलिए उनका नाम दक्षिणामूर्ति पड़ा है। वह साक्षात शिव जी ही है। हेलो, कोई अलग भगवान नहीं है, भगवान श्री शंकर ही है। वे ही इस रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन उनके साथ सर्प, त्रिशूल, मुंडमालाएं नहीं है, ऐसा उनका रूप नहीं है। वे बड़े सौम्य भाव में है,
चिन्मुद्रा का रूप धारण किया है, भद्रा मुद्रा धारण किया है, उपदेष्टा के रूप में, गुरु रूप में, करुणामयी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हमने अभी उनका ध्यान किया 5 श्लोक बोलकर। धीरे धीरे जैसे समझेगा, आप ध्यान श्लोक चैंट करते समय ही आपके चित्त में दक्षिणामूर्ति भगवान का रूप प्रकट होगा। बहुत सुंदर तरह से शंकराचार्य जी ने ध्यान श्लोक प्रस्तुत किए हैं। हम उसे बाद में देखते हैं। अब हम जरा सा देखेंगे, यह जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र शब्द है, टाइटल है, उसको हम थोड़ा सा डील करते हैं। देखें, दक्षिणामूर्ति भगवान जो है, तो श्रीमद् भागवत में वचन है, दक्षिणा ज्ञानम संदेशः। क्या अर्थ है दक्षिणा का? हम तो गुरु दक्षिणा शब्द जानते हैं। ज्ञानम संदेशः, दक्षिणा शब्द का अर्थ है ज्ञानम संदेशः, अर्थात ज्ञान का संदेश देने के लिए जो है, दक्षिणायै मूर्ति ही यस्य स दक्षिणामूर्ति ही, जिनकी मूर्ति माने जिनका अवतार ज्ञान का संदेश देने के लिए हुआ है, उन्हें दक्षिणामूर्ति कहते हैं। क्लियर? प्रसिद्ध कथा है, काफी लोगों को चिन्मय मिशन में तो मालूम होगा ही दक्षिणामूर्ति भगवान का। हम स्मरण कर ले, हमारे पवई जो हेडक्वार्टर है जगदीश्वरा मंदिर में भगवान दक्षिणामूर्ति की मूर्ति स्थापित की गई है। एक तरफ शंकराचार्य जी है, एक तरफ दक्षिणामूर्ति भगवान है। बहुत सुंदर, बहुत ही सौम्य और करुणामयी मूर्ति है, वह जरूर दर्शन करना चाहिए। प्रसिद्ध कथा ऐसी है कि सनत कुमार आदि जो ऋषि है, वे ज्ञान प्राप्ति के लिए तप करने बैठे हैं, और उन ऋषियों के साथ बहुत सारे अन्य ऋषि भी हैं। उन सब को उनके तप का फल देने के लिए भगवान शंकर दक्षिणामूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। ऋषि लोग जो तप कर रहे थे, वे उत्तराभिमुख है, और भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो स्वाभाविक उनका मुख दक्षिण की तरफ होता है, और इसलिए भी उन्हें दक्षिणामूर्ति भगवान कहा जाता है। एक तो ज्ञान का संदेश देते हैं, दूसरा दक्षिण दिशा की ओर उनका मुख है, इसीलिए उन्हें दक्षिणामूर्ति कहते हैं। दक्षिणाभिमुख यानी दक्षिण की तरफ अभिमुख दक्षिणामूर्ति भगवान का तात्पर्य यह भी निकाला जाता है कि दक्षिणामूर्ति भगवान ने दक्षिण अभिमुख होकर मृत्यु को भगा दिया, क्योंकि दक्षिण में यमपुरी अथवा मृत्यु का वास माना जाता है। दक्षिण दिशा इज फेमस फॉर यमराज। तो भगवान ने उस तरफ मुख करके उसका नाश कर दिया, मृत्यु को भगा दिया, ऐसा भी यहाँ पे संकेत है। अर्थात वे ज्ञान देने के बाद, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में मृत्यु की संभावना नहीं बचती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और बात करें तो भगवान दक्षिणामूर्ति ने प्रकट होकर हमारे जैसे प्रवचन नहीं दिए, वे मौन भाव से वहां पे बैठे रहे और प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे, और उनके जो शिष्य थे ये वृद्ध थे, और भगवान ने जो अवतार लिया वो बड़ा युवा अवतार है, वो जो वेरी यंग पर्सन। तो प्रसन्न मौन मुद्रा में युवा मूर्ति में वे प्रकट हुए हैं, और उनके शिष्य सारे वृद्ध है, और वे व्याख्यान नहीं करते हैं, मौन है, और शिष्यों के संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वोटा चमत्कार, मैंने ये उनकी लीला है, और ये बड़ा आश्चर्य है
कि एक भी शब्द उपदेश का बोले बिना शिष्य के संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और शिष्यों को आत्मज्ञान साक्षात्कार हो जाता है। और बात तो सही है कि जब संशय कब मिटते हैं, जब साक्षात्कार होता है। दृग्दृश्य विवेक में कहते हैं, मुंडक में भी कहते हैं, छिद्यन्ते सर्व संशयाः तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो इस तरह से भगवान शंकराचार्य जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। चित्तं पठतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। तो इस तरह से ये आपको एक पिक्चराइज प्रस्तुत कर रही हूँ, एक चित्रण प्रस्तुत कर रही हूँ कि जहाँ आपके चित्त में पहले तो भगवान दक्षिणामूर्ति का अवतरण हुए, फिर उनका उपदेश को हम धीरे धीरे सीखेंगे, समझेंगे। पहले अपने चित्त में दक्षिणामूर्ति भगवान को बिठा दो, उनको आवाहन करो, उनको स्थान दो हृदय में, और फिर वे ही हमें समझ प्राप्त कराएंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। और भी एक उनका चित्रण है। दक्षिणामूर्ति भगवान के दर्शन से परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, तो एक हमारे शास्त्रों में एक मुद्रा का वर्णन है जिसको कहते हैं भद्रा मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। तो ये जो मूर्ति है उनकी, माने ये जो विग्रह है, वे जो उनका प्रकट होना है, उस समय में ये भद्रा मुद्रा को धारण किए हुए हैं, इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। जैसे शास्त्र में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखा है, स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया। तो ये मुद्रा जो है वो इस तरह की मुद्रा है। यहाँ पे क्या है सिंबोलिज्म जानते हैं हम लोग। जो तर्जनी है, पहली उंगली तर्जनी जो है वो जीव का सिंबल है, पता है, जीव का सिंबल है। और अंगूठा जो है, अंगुष्ठ, वो अंगूठा जो है वह शिव का प्रतीक है। तर्जनी जीव का प्रतीक है और अंगूठा जो है वह शिव का प्रतीक है। तो जब ये भद्रा मुद्रा को धारण किया जाता है, उस समय में बाकी की 3 अंगुलियां अलग हो जाती है। ये 3 अंगुलियां है संसार का प्रतीक है। पूरा अपना हाथ में ही हम सब कुछ देख सकते हैं। तो जीव का प्रतीक तर्जनी अंगुली, वो तीनों अंगुलियों से अलग हो जाती है और शिव के साथ मिल जाती है, अर्थात उसका संसार निवृत्त हो जाता है। तो ये मुद्रा जो है ये ज्ञान मुद्रा है और इस मुद्रा के द्वारा, सिंबोलिज्म के द्वारा यही बताया जाता है कि जीव शिव के साथ एक हो गया और संसार से निवृत्त हो गया, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया, उसे आत्म साक्षात्कार हो गया। अब सबसे गहरी बात कहने जा रही हूँ, बी वेरी अटेंटिव। भगवान श्री दक्षिणामूर्ति इस ज्ञान से संपन्न है। उनका जो ये पूरे स्तोत्र का जो मर्म है, जो गहनता है अथवा कहो कि एसेंस है, वो ये है, दक्षिणामूर्ति भगवान संपूर्ण विश्व को अपने अंदर देखते हैं। यही बात इस स्तोत्र में आने वाली है। हमने ईशावास्य किया, वहां पे हम क्या कहते थे, हम सारे विश्व में ईश्वर को प्रतीत करें, अनुभव करें, ईश्वर से संसार का आच्छादन करें। काफी हमने देखा था उस सेंटेंस के बारे में, ईशावास्यम इदगम सर्वम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा अटेंशन से और क्या कहते हैं फोकस करके सुनना। यहाँ पे कहते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान वह है जो संपूर्ण विश्व को अपने अंदर ही अनुभव करते हैं। हमें कैसा लगता है संसार?
बाहर लगता है, राइट। मैं यहाँ हूँ और ये सारा संसार मेरे बाहर है। भगवान दक्षिणामूर्ति को कैसा लगता है? सारा संसार मेरे अंदर है। तो क्लासिक एग्जाम्पल देकर, जो श्लोक आप लोग बाय हार्ट करने वाले हैं उसी का एग्जाम्पल देती हूँ। क्लासिक एग्जाम्पल है कि माया के कारण, माने जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो हमें संसार अपने अंदर दिखता है या बाहर दिखता है? जब हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? सारा कुछ बाहर लगता है। लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे सब कुछ मेरे अंदर ही तो था, राइट। बस इसी पॉइंट को पकड़ लीजिए, इसी सिद्धांत को पकड़ लीजिए। तो जब हम अज्ञान में है, हेलो, बिल्कुल टेस्ट मिल गई। कई बार लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा है, लेकिन ये आपको टेस्ट मिल गई। अज्ञान में है तो संसार बाहर लगता है, जैसे निद्रा में संसार बाहर लगता है, मुझसे बाहर लगता है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो संसार अपने अंदर ही प्रतीत होता है, स्वप्न की भांति। ख्याल में आ गया होगा कि ये ग्रंथ थोड़ा कठिन है, लेकिन ठीक है, हम बड़ी कोशिश करेंगे कि हम उसे धीरे धीरे अच्छी तरह से सरलता से समझें। तो अज्ञान निद्रा से प्रबुद्ध होने पर ज्ञानी को संसार अपने भीतर मालूम पड़ता है, और इसलिए वह संसार से अपने को भिन्न नहीं समझता है। अभिन्नता का अनुभव उस ज्ञानी को होता है। एकदम सॉलिड बात कहने जा रहे हैं, आप बिल्कुल फोकस से पकड़ लेना। आपको बहुत सहाय होगी साधना में। उसी तरह से कुछ कुछ बातें मैं पुनः पुनः कहूंगी। जब हम ये कहते हैं, जब अभी हमने ये कहा कि भगवान दक्षिणामूर्ति अपने अंदर ही विश्व को देखते हैं, अनुभव करते हैं, अथवा ज्ञानी भी, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि हम सारे लोग भगवान के अंदर है। अरे बस ये जो हमारी गलतफहमियां है वो ठीक है, द्वैत द्वैत भक्ति है तब तक सब कुछ ठीक है, बट ये ग्रंथ थोड़ा वेदांत का है, प्रौढ़ वेदांत का है। तो हम जो भगवान को दूर कहीं और समझते हैं, कभी कभी हम वेदांत सुनकर भगवान को अपने हृदय में ऐसे ऐसे समझते हैं कि भगवान मेरे अंदर बैठा है। ये भी सही है, सब कुछ सही ही है। उस लेवल पे, उस स्तर की साधना में सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन ये दक्षिणामूर्ति ग्रंथ का अभ्यास करते समय पहले तो हमने दक्षिणामूर्ति भगवान को आपके चित्त में उतारा, उनका अर्थ आपको सुरुद कराया, समझाया, परिचित कराया। अब हम कहते हैं कि वे दक्षिणामूर्ति भगवान के अंदर, वे अपने अंदर इस समस्त संसार को अनुभव करते हैं, देखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग भी उनके भीतर है, उनके हृदय में है, ऐसा भी मान सकते हैं। माने उनकी आत्मा में हम सब कुछ है। जैसे, यदि कठिन पड़ता है तो समझाऊं, जैसे आकाश में सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र सब कुछ है, वे आकाश में है, आकाश से बाहर नहीं है, राइट। ये बाहर हो नहीं सकते। हेलो, आकाश के बाहर सूर्य, चंद्र, तारे, सृष्टि हो नहीं सकती है। उसी प्रकार हम भी उस परम आकाश, चिदाकाश, ये शब्द परिचित है एमेलिया के मिशन में, परमाकाश, चिदाकाश रूप दक्षिणामूर्ति भगवान से बाहर हो नहीं सकते हैं। वही हमें आवृत्त करके बैठे हुए हैं। व्हाट अ मेडिटेशन। जो ध्यान करने वाले लोग होंगे उन्हें इस
बिंदु का, ये जो अभी समझाया, उस बिंदु का बड़ा लाभ होगा। ध्यान करते समय आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, निधिध्यासन कर सकते हैं। इसमें बड़ी बात ये है कि भगवान समस्त सृष्टि से अद्वय है, अभिन्न है, केवल अद्वितीय आत्मा ही है, उनका ही साक्षात करते हैं। तो फिर हम लोग कहाँ गए? हम लोग उनके अंदर है तो हम लोग कहाँ गए? बताएंगे। वेदांत कहते हैं कि आप लोग कुछ हो ही नहीं, यू आर लाइक अध्यारो, आप प्रतीति हो, आप समुद्र के में जल की तरंग के जैसे हो, आपका स्वयं का अस्तित्व है ही नहीं। सारी बातें एक एक श्लोक में देखते रहेंगे। मतलब कि सर्वात्मा भाव में दक्षिणामूर्ति भगवान स्थिर बैठे हुए हैं। जो उनकी मूर्ति है, इसका दर्शन करते समय, दर्शन की बड़ी महिमा होती है। उनका अंदर दर्शन करते समय अथवा बाहर दर्शन करते समय हमें यह स्मरण में रखना है, स्मृति में रखना है कि दक्षिणामूर्ति भगवान सर्वात्मा भाव में बैठे हुए हैं। सर्वात्मा भाव माने सब कुछ उनकी आत्मा ही है, ऐसे वे बैठे हुए हैं। और इसीलिए इस स्तोत्र का जो श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, वह स्वस्थ चित्त से, शांत चित्त से करना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो हमारे थाना के बम्बई के लोग सुबह 6 बजे मना करते हैं, नहीं तो आई वुड लव टू टेक दिस काइंड ऑफ अ ग्रंथ इन द अर्ली मॉर्निंग। अहमदाबाद में 10 साल थी तो सुबह लेती थी 7 बजे से 8 बजे तक, लेकिन बम्बई में ये परमात्मा तत्व के साक्षात्कार से जीवन की सार्थकता है। इसीलिए ये दक्षिणामूर्ति भगवान की जो स्तुति है, उसमें परमात्मा के साक्षात्कार की बहुत सारी साधनाएं बताई गई है, निधिध्यासन की पद्धतियां बताई गई है, जिसे हम अवश्य देखेंगे। और इसलिए हम केनोपनिषद के इस मंत्र को अवश्य स्मरण करके आगे बढ़े। केनोपनिषद का मंत्र कहता है, इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, इह चेत न अवेदित महती विनष्टि। इस तत्व को, इस परमात्मा तत्व को यहाँ पे जान लिया तो अच्छा है, सार्थक है जीवन। नहीं जाना तो बड़ा विनष्टि, बड़ा नुकसान है इस मनुष्य जन्म में। इसलिए ऐसे ग्रंथों का भी अध्ययन करें, कठिन पड़े तो भी करें, क्योंकि संस्कार पड़ जाएंगे तो वो भी आपको कभी ना कभी मदद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यह जो स्तोत्र है, एक बात बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आचार्यों के वचन को ही बोलूं, हमारे गुरुजनों के वचन को ही रिपीट करूं, माने बताऊं। मैं कभी भी अपनी ओर से अपना कुछ भी डालती नहीं हूँ, अर्थात कि जो सिद्धांत वगैरह है वो गुरुजनों के, आचार्यों के बताए हुए ही कहती हूँ। और इसीलिए इस स्तोत्र के बारे में बताऊं तो यह स्तोत्र अद्वैत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, यह हमने कहा। लेकिन फिर भी आगम शास्त्र के सिद्धांतों पर भी यह ग्रंथ प्रकाश डालता है। आगम शास्त्र के ग्रंथों पर भी, यह सिद्धांतों पर भी यह प्रकाश डालता है। वैसे आदि शंकराचार्य जी अद्वैत मत के प्रतिष्ठापक के रूप में प्रसिद्ध है, और प्रस्थानत्रयी के भाष्य में भी यह प्रतिबिंबित होता है कि वे अद्वैत मत के आचार्य हैं। लेकिन वे निगम के भी पारंगत और विशिष्ट व्याख्याता भी है। आप
समझ गए होंगे। निगम माने वेदांत शास्त्र, आगम माने तंत्र शास्त्र, शैविज्म, विज्ञान भैरव, सौंदर्य लहरी, ये जो शाक्त संप्रदाय के कुछ ग्रंथ है उसे आगम शास्त्र कहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी मूर्धन्य व्याख्याता और भाष्यकार है अद्वैत वेदांत के, लेकिन फिर भी आगम शास्त्र के ही वे पारंगत विद्वान थे, ऐसा आचार्यों का कहना है। और इसीलिए इस ग्रंथ में आगम निगम दोनों के साथ साथ व्याख्याता कहना ये न्यूनता नहीं है, ये कहना जरूरी है, आवश्यक है। यहाँ पे हम ये बेसिक फाउंडेशन आपका हो गया। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। पहले हमने दक्षिणामूर्ति भगवान को अवतरित कर, चित्त में अवतरित करने के लिए दक्षिणामूर्ति शब्द की व्याख्या की, और फिर हमने उस ग्रंथ का जरा सा परिचय प्राप्त किया। और अब मैं अपनी ओर से मैंने कहूंगी कि यह जो ग्रंथ है, मैं किस तरह से क्या सहाय लेकर बोलने जा रही हूँ ये बताती हूँ। यह जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, ग्रंथ है, इसके ऊपर भगवान भाष्यकार के परम प्रिय शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य जी का वार्तिक है, जिसका नाम है मानसोल्लास। एक समय था जब मानसोल्लास खरीदी करके रखा था, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत गहन है, ये तो अभ्यास करने के बाद ही मालूम पड़ता है। तो मानसोल्लास ये सुरेश्वराचार्य जी का वार्तिक है, वे बड़े वार्तिककार है, उनका प्रदान के ऊपर भी वार्तिक प्रसिद्ध है प्रस्तुत। तो ये जो दक्षिणामूर्ति, ये जो सुरेश्वराचार्य जी है, ये पहले कौन थे, जरा सा आपको एक झलक दिखा देती हूँ। एक थोड़ा सा हम लाइट पॉइंट पे जाते हैं। शंकराचार्य जी के पट्ट शिष्यों में है, 4 पट्ट शिष्य है, हम सब जानते हैं। पद्मपादाचार्य जी, कोटकाचार्य जी, सुरेश्वराचार्य जी, हस्तामलकाचार्य जी, ये 4 पट्ट शिष्य है। तो पहले ये सुरेश्वराचार्य जी कुमारिल भट्ट, जो कर्म मीमांसा के प्रचंड विद्वान थे, प्रखर विद्वान थे, उनके शिष्य थे। और उन्होंने कर्मकांड की व्याख्या करके उसका पुनरुद्धार किया था। ऐसे बड़े ही तेजस्वी शिष्य थे। शंकर दिग्विजय ग्रंथ में हमें ये पता चलता है कि सच्चाइयां है कि आदि शंकराचार्य जी कुमारिल भट्ट के पास शास्त्रार्थ करने गए। उस समय में शास्त्रार्थ होता था। उस समय कर्मकांड के प्रकांड पंडित कुमारिल भट्ट मरण शैया पर पड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को अपने शिष्य मंडन मिश्र के घर जाने को कहा और वहां पे शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। शंकराचार्य जी मगध देश में विराजित मंडन मिश्र के पास गए। वे भी बड़े विद्वान थे। बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ चला। मंडन मिश्र की पत्नी ही सरस्वती, जो शारदा देवी का रूप है ऐसा कहते हैं, वे ही उनका न्याय करने के लिए बैठी हुई थी। लेकिन मंडन मिश्र कुछ दिनों के शास्त्रार्थ के बाद पराजित हुए, और जब वे पराजित हुए तो वे आदि शंकराचार्य जी की शरण में गए और उन्होंने संन्यास दीक्षा ली, और तब जाकर उनका नाम सुरेश्वराचार्य जी पड़ा। और उन्होंने इस मानस उल्लास का निर्माण किया है, रचना की है, जिसमें 10 श्लोकों के ऊपर बहुत सारे श्लोकाज है, मैंने वार्तिक है, जिसके आधार पे, इसको आधार बनाकर मैं इन दक्षिणामूर्ति ग्रंथ के ऊपर प्रवचन करने जा रही हूँ। हम उनके भी आशीर्वाद की याचना करते हैं, सुरेश्वराचार्य जी के भी आशीर्वाद की याचना करते हैं कि मानस उल्लास हम समझे, क्योंकि दक्षिणामूर्ति का एक एक श्लोक जो है उसके ऊपर बहुत सारे 20-25 वार्तिक लिखा है उन्होंने।
और उसकी सहाय लेकर हम करेंगे। और एक दूसरे बड़े विद्वान थे, हो गए स्वयं प्रकाश यति, जिन्होंने उस मानस उल्लास पर टीका लिखी है। उन दोनों का सहाय लेकर हम करेंगे। आप डरना नहीं, क्योंकि बहुत सरल करके बताऊंगी, लेकिन अभ्यास से ही तो ग्रंथ हमारे चित्त में माने आत्मगत होगा, माने अवगत होगा, आत्मसात होगा। अन्यथा एक एक ग्रंथ पूरा कर लिया ऐसा बोल के संतोष मानने का कोई मीनिंग नहीं है। चित्त में उस ग्रंथ के आचार्य देवता का अवतरण हुए और उनके द्वारा आदेश हुए और हम इस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़कर आत्मज्ञान के प्रति अभिमुख होकर आगे बढ़े। यही तमन्ना के साथ, यही इच्छा के साथ हम ग्रंथ के ऊपर प्रवचन करने को उद्यत हुए हैं और यही हमारी पद्धति है। तो यह जो 10 श्लोक है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के, ये जानने के लिए बताती हूँ। ये संस्कृत के बहुत कठिन शार्दूल विक्रीडित छंद में रचे हुए हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद में रचे हुए हैं। हम तो बहुत कुछ, हमारे आश्रम में तो चैंटिंग रोज शाम को 7 से 8 हम पाठ करते हैं, सब कुछ ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, लेकिन पता नहीं कि ये अनुष्टुप, केवल गीता पता है कि अनुष्टुप छंद में है कुछ कुछ, माने मोस्टली, लेकिन थोड़ा जानना चाहिए। हमारी संस्कृति है, हमारे शास्त्र है। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में रचा हुआ है और भगवान शंकराचार्य जी ने गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का पूरा तात्पर्य इसमें उड़ेल दिया है। बड़ी कुशलता से उस प्रस्थान के सिद्धांतों को संग्रहित किया है। और इस ग्रंथ में अद्वैत दर्शन का केवल प्रतिपादन नहीं किया, किंतु अन्य दार्शनिक संप्रदाय के, मैं दार्शनिक शब्द बोल रही हूँ, आप कुछ गलत नहीं समझना, संप्रदाय केवल नहीं समझना, अन्य दार्शनिक संप्रदाय माने हमारा जो वैशेषिक न्याय, ये सब दर्शन है। कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अगेन आई एम मिसिंग द ऑफलाइन क्लास, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन होता था और पूछते थे। सो दार्शनिक संप्रदाय के विचारों में तर्कहीनता का भी सांकेतिक रूप से दिखा दिया है। माने उनके दर्शन में जो खंडन किया है, जो कमियां है, उसे बताया है एक छोटे से स्तोत्र में। 4-4 लाइन का श्लोक है। प्रथम 3 लाइन जो है, आज शायद हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बट मैं भूमिका बना देती हूँ। पहले जो 3 पंक्ति है श्लोक की, उसमें लक्ष्य का वर्णन किया गया है, माने आत्म तत्व का लक्ष्य जो हमारा है, जीव का, मनुष्य का, जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उसका वर्णन है। और चौथी पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में उपासना का वर्णन है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये जो चौथी लाइन है, उसमें उपासना का वर्णन है। उस उपासना से मन में एक निष्ठता आती है, श्रद्धा बढ़ती है, और वह हमें जो अव्यवस्थित मन है उसको स्थिर करके चिंतन करने में सहाय करता है। तो इस तरह से यह ग्रंथ है। सभी भाषाओं में इन 10 श्लोकों का अनुवाद हुआ है। बहुत सारे भाष्य इसके ऊपर उपलब्ध है और बड़ी विद्वत्तापूर्ण भावों को उसमें निहित किया गया है। ऐसे इस ग्रंथ को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। संतोष नहीं हो रहा है, इसीलिए और एक बार दक्षिणामूर्ति शब्द को फिर से दोहरा लेते हैं, हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा संस्कृत का टच करते हैं।
दक्षिणामूर्ति शब्द का अर्थ संस्कृत में इस तरह से किया है, दक्षिणा अभिमुखा मूर्ति ही यस्य सा दक्षिणामूर्ति ही शिवः। जिनका मुख दक्षिण की ओर है वे शिव भगवान को ही दक्षिणामूर्ति कहते हैं। श्री दक्षिणामूर्ति, राइट, श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। तो श्री शब्द का क्या अर्थ है? जनरली श्री माने धन, एकदम देखो चेहरे पे कितनी खुशी आ गई, श्री माने धन। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे, हमारे ग्रंथ बहुत प्यारे हैं, बहुत आचार्य लोगों ने बहुत मदद की है, बड़े उपकृत है हम उनके भी चरणों में हम नमस्कार करते हैं। श्री शब्द का अर्थ है तत्वबोधात्मिका आविष्कृत शोभा। अस्मिन् अस्ति इति श्रीमान माने तत्वबोधात्मिका आविष्कृत शोभा। तत्वबोध को बताने वाली जो शोभा है, माने ब्यूटी है, सुंदरता है, जो आविष्कृत की गई है ग्रंथों के द्वारा, उस शोभा को श्री कहते हैं। समझा? तत्वबोधात्मिका, आगे से आप चाहिए तो नोट पेन भी लेके बैठना, कि वैसे तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी एवरी टाइम, इमीडिएटली आफ्टर 1 or 2 days, लेकिन फिर भी तत्वबोधात्मिका आविष्कृता शोभा अस्मिन् अस्ति इति श्रीमान। ये श्री का अर्थ है। तो श्री दक्षिणामूर्ति में धन नहीं सोचना, जो दक्षिणामूर्ति भगवान के चेहरे पर जो सौंदर्य दिखता है वो क्या है? तत्वबोध की आविष्कृत शोभा है वह। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार है। और श्री गुरुमूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये पंक्ति तो घूमते रहनी चाहिए चित्त में, जब तक ये ग्रंथ चलेगा ये पंक्ति को अपने हृदय में बसा लीजिए। श्री गुरुमूर्तये नमः। गुरु शब्द का अर्थ तो हम बहुत जानते ही हैं, क्योंकि रोज हम लोग अखंड मंडलाकार पढ़ते हैं, गुरु स्तोत्र पढ़ते हैं ईश्वर में कम से कम। वहाँ क्या कहते हैं? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही अर्थ है, अज्ञान को हटाने वाले, ज्ञान को चित्त में प्रकाशित करने वाले, उसे गुरु कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस ग्रंथ से बताती हूँ। गुरु शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञानम उपदिशति शिष्येभ्यः इति गुरु। जो तत्व ज्ञान का शिष्यों को उपदेश करे, शिष्यों को तत्व ज्ञान का उपदेश करे, उसे गुरु कहते हैं। हम तो किसी को भी गुरु गुरु शब्द तो बहुत यूपी वगैरह या बहुत जगह पे गुरु माने ऐसे बोलते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान का उपदेश कर जो शिष्यों को करते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। तो ये है गुरु शब्द का अर्थ। अब यहाँ पे 2 शब्द दिया है, ये ध्रुवपद है, माने पूरे ग्रंथ में 9 श्लोक में चौथी लाइन है, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। गुरु एंड दक्षिणामूर्ति शब्द साथ में जाता है। तो क्या कहते हैं? देवता रूपेण गुरु रूपेण च गृहीत मूर्ति द्वयाय इति उक्तम भवति। माने गुरु मूर्ति भी और दक्षिणामूर्ति एक ही है, ऐसा यहाँ पे समझना है। माने जब गुरु मूर्ति हमें उपदेश करती है तो वो दक्षिणामूर्ति भगवान ही है, अथवा दक्षिणामूर्ति भगवान जो है वे गुरु मूर्ति रूप में है, ऐसा समझते हुए उसको गृहित करना है चित्त में। और वे भगवान शिव ही है, ये भी हमें गृहित करना है। वो हमारी आत्मा भी है। हेलो, धीरे धीरे जाएंगे, अभी बता देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे कहते हैं विश्वस्य सत्ता स्फुरणयोः निरपेक्षम अधिष्ठानम
यह ईश्वरः स एष दक्षिणामूर्ति गुरुर आत्मा, जो इस विश्व का अधिष्ठान है, विश्व को सत्ता देने वाला, सत्ता स्फुरन माने आई एम, मैं हूँ, अहम अस्मि, ये जो हमें महसूस होता है, वो महसूस होने के लिए जो अधिष्ठान है, जो मूल स्रोत है, जो आदि स्रोत है, उसको अधिष्ठान कहते हैं विश्व का। वे स्वयं सिद्ध निरपेक्ष क्या शब्द है, निरपेक्षम अधिष्ठान, उस अधिष्ठान है जो ईश्वर है, वही आचार्य लोग कहते हैं, वही दक्षिणामूर्ति भगवान है, वही गुरु है और वही आत्मा है। तो इस तरह से ये दक्षिणामूर्ति भगवान को तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम, श्री दक्षिणामूर्तये नमः। नमः शब्द का अर्थ होता है झुकना, नमन करना, लेकिन इसे बड़ा प्यारा शब्द है। अच्छे शब्दों को भी चित्त में घोलते रहना चाहिए ताकि कुछ सफाई हो। उस नमन को संस्कृत में प्रहवी भाव कहते हैं। ये प्रहवी भाव माने अत्यंत नम्रता से परमेश्वर में अपने आप को, परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, इसे नमन कहते हैं। प्रहवी भावश्च आत्मनः परमेश्वरे एकत्वेन समर्पणम् इति नमन, इसे नमन कहते हैं। तो समर्पित करना ये नमन है। तो यहाँ पे भगवान आदि शंकराचार्य जी दक्षिणामूर्ति भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। कैसी दक्षिणामूर्ति है उसके ऊपर 10 श्लोकों में चिंतन मनन होगा। सो इतना कहकर हम ध्यान श्लोक को स्मरण करते हैं। मुझे लगता है शायद आज काफी हो गया है, बट क्योंकि 7:15 है, हम थोड़ा सा करेंगे। पहला श्लोक है ध्यान श्लोक, आपको पीडीएफ मिला है ग्रुप के ऊपर, जो ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनको मिला है। थोड़ा सा देखते हैं। पहले श्लोक में ध्यान है उस दक्षिणामूर्ति भगवान का, उसको कहकर मैं पूरा करूंगी। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम। हम ग्रंथ में प्रवेश कर चुके हैं, पहला ध्यान श्लोक देख रहे हैं। कहते हैं जो अपनी मौन व्याख्या से परब्रह्म तत्व को प्रकट करने में समर्थ है। वाव, यहाँ तो बोल बोल के भी कोई कुछ समझता नहीं है, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। हमारे गुरुजनों आचार्य कहते रहते हैं, बड़ा कठिन है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रभाव है, क्या सामर्थ्य है कि वे मौन व्याख्या से परब्रह्म के तत्व को प्रकट करते हैं। वशिष्ठान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। मिशन की भी बुक है परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज की, और उनका व्याख्या हिंदी में शंकरानंद जी जो मंजना के हमारे मिशन के स्वामी जी थे, अभी नहीं रहे हैं, उनकी भी हिंदी में व्याख्या है। आप लोगों को चाहिए तो ग्रुप तो फ्लायर के ऊपर राजेश जी का नंबर है, आप उनसे कह सकते हैं या उषा से कह सकते हैं। वहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी मिलेगा और कमेंट्री भी मिलेगी थोड़ी बहुत। वैसे मैं मानस उल्लास से करने जा रही हूँ। तो वशिष्ठान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। बहुत सारे वृद्ध लोग और ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगण उनको घेरे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि वे एक वट के झाड़, वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उनके आसपास बहुत सारे ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगण बैठे हुए हैं, ऐसा उनका चित्रण है। आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूप, कहते हैं आनंद स्वरूप है और आचार्यों के आचार्य है। और कैसे है? चिन्मुद्रमान, चिन्मुद्रा को धारण किए हुए सौम्य रूप से बैठे हैं। स्वात्मा राम मुदित वदनम दक्षिणा मूर्ति मीड़े, ऐसे आत्म स्वरूप में रमन करने वाले और मुदित वदन प्रसन्न वदन वाले मुख वाले श्री दक्षिणामूर्ति भगवान की हम स्तुति करते हैं।
आराधना करते हैं। ये उनका चित्रण है। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठे हैं। तपस्वी प्रशांत ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगण आसपास में है और उनके अंदर जिज्ञासा है। वे तपस किए हुए हैं और आत्मज्ञान के लिए जिज्ञासु लोग हैं। तो ऐसे लोग भगवान के आसपास बैठे हैं। और पर भगवान कैसे हैं? चिन्मुद्रा धारण करके बैठे हुए हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वटविटपि समीपे भूमि भागे निषन्नम, ये पूरा चित्रण है 5 ध्यान श्लोकों में। आई थिंक मैं कर पाऊंगी और हम कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम पहले श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे। वटविटपि समीपे भूमि भागे निषन्नम, वट वृक्ष के समीप भूमि पर बैठे हुए समस्त मुनिजन लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। सकल मुनिजना नाम ज्ञान दातारम आरात, सारे मुनिजनों को वे ज्ञान दे रहे हैं। कैसे? मौन होकर। त्रिभुवन गुरुमीशम, ये उनका चित्रण है। दक्षिणामूर्ति भगवान का चित्रण है ये। तीनों लोगों के गुरु दक्षिणामूर्ति देवम जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि, जन्म मरण के दुखों को दूर करने में दक्ष भगवत स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जो आर्त भाव से, जिज्ञासा भाव से मुनि लोग बैठे हैं, उनको ये त्रिभुवन गुरु ईश्वर सहाय कर रहे हैं। पतंजलि महर्षि ने अपने पातंजल योग शास्त्र में ईश्वर के बारे में जो बताया है, उसमें एक लक्षण बताया है। क्या लक्षण है ईश्वर का? सुन लेना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। उनका एक लक्षण महर्षि पतंजलि ने बताया है, वह यह है विद्या सहायम, ब्रह्म विद्या सहायम। ये ईश्वर का लक्षण। जैसे हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति काला है, गोरा है, धनवान है, बुद्धिमान है, ऐसे महर्षि पतंजलि ने ईश्वर का लक्षण बताया है विद्या सहायम। ये ब्रह्म विद्या में मदद करने वाले हैं। आप केवल लेक्चर नहीं सुनना, इन शब्दों को हृदय में स्थापित कर देना। जब हम कहते हैं ईश्वर, हे ईश्वर, तब हमारे चित्त में वे ब्रह्म ज्ञान के दाता है, हमें ब्रह्म विद्या की आत्मसात करने में सहाय करने वाले हैं। ऐसा उनका रूप यदि हमारे चित्त में आवे, जब हम हे भगवान, हे ईश्वर ऐसा बोलते हैं, तो ये रूप हमारे चित्त में आवे, तो मुझे लगता है कि जो हम प्रवचन सुनते हैं उसका कुछ कुछ सार्थक होता है। बड़ा प्यारा शब्द है विद्या सहायम। ये परमेश्वर केवल बच्चा देता है, शादी नहीं होती है तो उसके लिए आशीर्वाद देता, धन देता, यश देता, उतना नहीं है। वो भगवान शब्द में है षड ऐश्वर्य संपन्न, लेकिन भगवान यहाँ पे विद्या सहायम है। ऐसे लक्षण वाले भगवान दक्षिणामूर्ति जन्म मरण के दुख का उच्छेद करने में दक्ष है। उनको हम नमस्कार करते हैं। चित्तं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। बहुत विचित्र है कि वटवृक्ष के नीचे जो बैठे हुए शिष्य है वे वृद्ध है और गुरु युवान है। गुरु का व्याख्यान मौन भाषा में है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः, शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। शिष्यों के संशय नष्ट होते हैं और गुरु मौन व्याख्या करते हैं। निधये सर्व विद्यानां भिषजे भवरोगिणां, यहाँ पे कहते हैं सारी विद्याओं के निधान है, भंडार है। जब ये ध्यान श्लोक का हमारे चित्त में बैठेंगे तब हम उनसे कुछ प्राप्त कर सकेंगे। सारी विद्याओं के निधान है। विषजे भवरोगिणां, भगवान भवरोग के वैद्य है। विषज माने वैद्य, भवरोग के लिए विषज है। गुरवे सर्वलोका नाम, समस्त लोकों के गुरु है। दक्षिणामूर्तये नमः। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। लास्ट श्लोक में
ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान दक्षिणामूर्ति प्रणव के अर्थ है। अर्थ माने क्लास के लोगों को याद आया होगा, अर्थ माने मीनिंग नहीं, अर्थ माने विषय। माने ये प्रणव जो है ओंकार, वो क्या सिंबोलिज्म करता है, किसका संकेत करता है, उसका विषय क्या है? तो परमात्मा है। तो दक्षिणामूर्ति ये प्रणव के अर्थ है। प्रणव शब्द का अर्थ होता है जिस नाम के द्वारा परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट स्तुति होती है उसे प्रणव कहते हैं। फिर से बोलती हूँ, प्रकर्षेण मूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः। जिस नाम के द्वारा परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट स्तुति होती है, स्मरण होता है, उसे प्रणव कहते हैं। जब भी ओंकार का उच्चारण करें इस बात को याद करें। इसलिए उपनिषदों में कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर है ब्रह्म का पर्यायवाची नाम समझ लो। और क्या कहते हैं, शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये। वाव, ये शब्द बहुत बहुत ही, मैं कैसे बताऊं, ये शब्द आपको एक नई दिशा की ओर चिंतन करने को लगा देगा। माने क्या कहते, प्रेरित करेगा। शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये माने शुद्ध ज्ञान की मूर्ति है। हम लोग क्या है, पंच महाभूत की मूर्ति है, राइट। और वे कौन है, शुद्ध ज्ञान की मूर्ति है। आप समझ सकते हैं, जिनको भी दर्शन हुआ है उनको प्रकाश रूप में, उनके चिद्रूप शरीर में दर्शन हुए हैं। सो समझेंगे आगे ये सारी बातें। तो दक्षिणामूर्ति भगवान पंच महाभूत से नहीं बने हैं, ये ज्ञान मूर्ति है। ज्ञान क्या बोलती हूँ, सुनो ध्यान से। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वयं मूर्त रूप होकर देह रूप लेकर प्रकट हुआ है। ज्ञान स्वयं मूर्ति रूप होकर देह रूप होकर प्रकट हुआ है, इसलिए विराजमान हो गया है, इसलिए उन्हें शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये कहते हैं। निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। अत्यंत शुद्ध निर्मल ज्ञान है, उसमें मल का लेश भी नहीं है। ऐसे निर्मलाय प्रशांताय प्रकर्षेण शांत, अत्यंत प्रशांत स्वरूप है, सौम्य रूप है। ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को हम नमस्कार करते हैं। ये उनके 5 ध्यान श्लोक बताए हैं। आप बार बार सुनकर उसे आत्मसात करना, और जब भी आप प्रवचन सुनने बैठते हो दक्षिणामूर्ति भगवान का, आपके चित्त के अंदर और बाहर फोटो है तो जरूर रखना, क्योंकि वो एक बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, करती रहूंगी मैं। उसका भी लाभ है, क्योंकि उसके द्वारा वे मूर्ति हमारे चित्त में आसीत होकर हमें इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का अर्थ समझने में सहाय करेगी। तो इस तरह से यह प्रवेश किया हमने, काइंड ऑफ भूमिका बनाई दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की। और घबराना नहीं, डरना नहीं, हम लोग आसान तरीके से करेंगे, मैंने कोशिश करेंगे। और वैसे भी चिन्मय मिशन में लोग काफी सुने हुए हैं, प्रौढ़ साधक लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कठिन पड़ेगा। अस्तु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।